हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप, उम्मीद है आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल जेएमडी फैमिली ब्लॉग में, यानी न्यू ब्लॉग में। वैसे जेएमडी फैमिली ब्लॉग 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं शुरू किए हुए। मुझे अभी न्यू यूट्यूबर हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट कोशिश करती रहती हूँ कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहिए कैसा लग रहा है। आज मैं करने जा रही हूँ घर की सफाई। किचन की सफाई तो हो चुकी है, आपने देखा है। अब मैं सोच रही थी दोनों कमरों की सफाई कर दूँ। दिवाली मतलब सॉरी, दिवाली याद आई मुझे। होली से पहले पहले थोड़े से कमरे की सफाई वगैरह कर लूँगी तो अच्छा रहेगा। बट आज मैं सोच रही थी पर मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, और कपड़े के साथ साथ मुझे क्या करना है, मिर्च मतलब मसाले बनाने हैं। मिर्च भरने के लिए मसाले की तैयारी करनी है, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ कमरे साफ करने। और ये कमरे का चादर मतलब बेड का चादर है, काफ़ी दिन हो गया मुझे बिछाए हुए, थोड़ा गंदा हो गया है, तो मैं ये चादर चेंज कर दी थी। पर इसमें एक और प्रॉब्लम है, इसका जो पट्टा है ना वो टूट गया है, तो मुझे वो पट्टा भी ठीक करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा काम है आज, मतलब बहुत सारा टाइम मेरा ये खाने वाला है। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए मैं इसका क्या इलाज करती हूँ। लीजिए दोस्तों, देख लीजिए, ये है चादर। ये तो धुलने में डाल दूंगी मैं, अभी इसको धुल दूंगी। और मतलब अभी तक तो सर्दियाँ चल रही थी, तो सर्दी की वजह से मैंने इस पे बहुत सारे चादर वगैरह बहुत सारी चीज़ें बिछा दी थी, कंबल, दरी, इस तरह बहुत कुछ बिछा रखा था मैंने। दरी, उस पर देखो दरी डाल रखा था, इसके ऊपर ये सब आज धो दूंगी मैं। और इसको थोड़ा हल्का भी कर दूंगी। इसके नीचे एक गद्दा भी बिछाया था, ये गद्दा है, ये गद्दा भी बिछा दिया था ताकि ये थोड़ा गर्म रहे बिस्तर, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हरियाणा में स्पेशली बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और ये देखिए, ये मेरा चारपाई का पट्टा है। इस मतलब ये चादर से रखा है मैंने, पट्टा टूटा है, मैं वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से ये पट्टा टूट गया है, देखिए इसकी वजह से ये पूरी चारपाई लूज हो गई है, इतना झोल झोल सी हो गई है। आज मुझे ये पूरा खोलना पड़ेगा। ये मैंने सिल रखा है, ये चादर है, ये मैंने इसके ऊपर सिल दिया था ताकि मुझे मतलब कुछ भी मतलब कभी भी कोई आके बैठ जाए तो अच्छा ना लगे, कभी ना इस पे बिछाओ तो भी। और ये पट्टे भी गंदे नहीं होते बिछाने के, बहुत सेफ हो जाता है। बट आज बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी सिलाई खोल के चादर निकालना पड़ेगा और ये पट्टा सिल के मुझे पूरा टाइट करना पड़ेगा। तो बहुत सारा टाइम मेरा जाने वाला है, पर लगे रहिए आप लोग मेरे साथ। चलिए मैं इसको खोल देती हूँ। लीजिए, ले आई मैं कैंची और इसको मैंने धागे से सिलाया, तो मैं जगह जगह से इसका धागा काट देती हूँ। धागा काटती जाऊँगी और ये चारपाई खुलती चली जाएगी। ये चारों तरफ से मैंने अच्छे से सिल रखा था, लेकिन फिर भी मतलब बच्चे आते हैं ना स्कूल से, तो वो इसके ऊपर खड़े होकर कूदने लग जाते हैं। कई बार तो ये बहुत तेज़ से डांट लेते हैं, मैं इग्नोर कर देती हूँ, छोड़ो ना, जाने दो, बच्चे हैं तब तक कूद रहे हैं, जिस दिन बड़े हो जाएंगे अपने आप समझ जाएंगे कोई नहीं कूदेगा। और हम लोग भी बचपन में ऐसे ही थे, ऐसे ही शरारतें करते थे। ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा धूल था, इसलिए मैं इसको बाहर आंगन में लाई कि इसको धूप भी लग जाएगी और इसकी पिटाई करके सारा धूल भी निकाल दूंगी इसका। तो इसलिए मैं इसको आंगन में लेके आई हूँ। ये देखिए कितनी धूल भरी हुई थी, क्योंकि ये बच्चे आते हैं ना, आके सीधे चढ़ जाते हैं इसके ऊपर और कूदने लगते हैं। तो फिर ये सूती पट्टा है, तो ये मतलब अक्सर धूल मिट्टी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो हो जाता है। पर मैंने भी इसको धूप में पहले तो सुखाया और फिर उसके बाद इसको डंडे से पीट पीट के इसकी सारी धूल मिट्टी निकाल ली। इस तरह करके दूसरी वाली चारपाई पे कम, क्योंकि दूसरी वाली चारपाई पीछे हो जाती है, ये वाली आगे रहती है, तो सब लोग ज़्यादातर आगे वाली चारपाई पे ही ज़्यादा उठते बैठते हैं। लेकिन फिर भी ये भी गंदा हो गया था धूल मिट्टी की वजह से, लेकिन इसके पट्टे एकदम सही पड़े थे, तो मैंने सोचा इसका काम ना बढ़ा के मैं थोड़ा मतलब कम काम कर लेती हूँ। अगर दोनों अभी मैंने दिवाली में धुली थी, इनको सारे को पूरा पट्टा खोल के धुल के सब अच्छे से किया था, इसलिए मैंने इस बार इसको नहीं धुला, ऐसे छोड़ दिया। एक को धुला है मैंने। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन पे जो इमेज का कवर था ये भी थोड़ा गंदा हो गया था, मैंने ये भी उतार दिया, टीवी भी पोंछ दिया, मेज़ भी अच्छे से पोंछ के, और मेज़ पे एक नया कपड़ा बिछा देती हूँ, ताकि मेज़ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें, हम चाय वगैरह पीते हैं तो रख देते हैं, और मेकअप का सामान मेरा इसी पर रहता है। ये मेरे मतलब सिराने रहता है, बेड में यहीं सोती हूँ, यहीं रहता है, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मैं फ़ोन रात को इसी पर रख देती हूँ, मतलब ये इमेज मेरे बहुत काम आता है रात में, दिन में 24 घंटा। तो इसमें मेकअप का सामान, तेल, क्रीम, पाउडर, बॉडी लोशन, इस तरह की चीज़ें भी हैं, शैम्पू वगैरह और परफ्यूम वगैरह, और मेरे मेकअप का सामान है, और पानी पीने का कैंपर है, इसमें पानी पीने का पानी रहता है, कैंपर है, और एक डल्लू है बस। और अभी मतलब इस चारपाई को मैं धूप में बहुत देर तक सुखा के अंदर लेके आई हूँ झाड़ झुड़ के। अभी मैं इसके पट्टे खोल देती हूँ, क्योंकि थोड़े से खोलूँगी तभी मैं सिल पाऊँगी, क्योंकि इसको खोलने की जगह मतलब सिलने की जगह नहीं है, तो मैं यहाँ से पहले लूज़ करूँगी इसकी शुरुआत से। वैसे मुझे चारपाई का पट्टा बनने आता है, और मतलब ये मुझे मतलब लगभग सारे काम आते हैं जो भी मतलब एक लेडीज़ को आने चाहिए, शायद उससे अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं आता। मुझे बहुत सारे काम आते हैं, घर का सब A to Z काम आता है। उसमें ये भी है कि मैं चारपाई का पूरा पट्टा खोल भी देती हूँ और बन भी देती हूँ। ये दोनों चारपाई मैंने खुद अपने हाथों से बने हैं,
ये टाइट करवा देते हैं, पर इस बार मतलब ये है नहीं, अभी ये ड्यूटी जा चुके हैं तो मैं और दीपक ही इसको टाइट करेंगे। दीपक से मैंने एक साइड से दीपक ने खींच लिया, दूसरे साइड से मैंने, जल्दी जल्दी खुल गया। और बीच में जो पट्टा टूट गया था, दोनों पट्टे को आपस में मिला के मैंने इसको सिल दिया है अच्छे से, तो ये मजबूत हो जाएगा। और बहुत साल, कम से कम 6 साल हो गए हुए, 6-7 साल हो गए इस चारपाई को पट्टे के बने हुए, आज भी एकदम नए जैसा लगता है, धुलने के बाद एकदम फ्रेश हो जाता है। और धूल मिट्टी तो देखो आ ही जाती है, और यहाँ भाई रेगिस्तानी इलाका ज़्यादा है तो यहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, डस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सफाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो मेरे हिसाब से मैं करती रहती हूँ। फिलहाल मैंने सोचा मैं इस चारपाई को धुल देती हूँ पानी से अच्छे से, तो मैंने इसको पहले झड़काया और उसके बाद इसको टाइट करके सिल दिया, क्योंकि ये धुलने के बाद और टाइट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले वैसे ही टाइट कर लिया। उसके बाद इसको धुला है, पानी डाल दिया, उसके बाद सर्फ डाल दिया, और फिर मैं इसको ब्रश से रगड़ रगड़ के धो दूँगी, तो एकदम चकाचक हो जाएगा, एकदम मस्त लगेगा। एक तो धूल मिट्टी भी नहीं रहेगी, दूसरी एकदम एकदम नए जैसा हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा। किसी को पता चले ना चले, खुद को सुकून रहता है कि हाँ आपने धुला है, साफ़ सुथरा है, तो अच्छा लगता है, सोने में रहने में एक कंफर्टेबल रहता है, मन को शांति रहती है। तो पहले मैंने इसको पट करके धोया, फिर इसको पलट के धोना था तो मैंने इसको खड़ा कर दिया, खड़े करके मैंने इसको ब्रश से रगड़ रगड़ के अच्छे से दोनों तरफ से चारपाई को धो दिया। वैसे नीचे की साइड ज़्यादा गंदा नहीं होता, ऊपर की साइड थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। दोनों साइड से मैंने चारपाई को अच्छे से धो दिया, पहले सरफ साबुन से रगड़ दिया ब्रश से, और उसके बाद मैंने इसको पानी मार के धो दिया है, और यहाँ रख दिया मैंने इसको सूखने के लिए, और ये सूख चुका है लगभग। चारपाई अच्छे से धो के मैंने रख दी है सूखने के लिए। ये जब सूख जाएगा तो इसका कवर भी मैंने बाहर निकाल रखा, अभी ये भी धुलूंगी। ये जब सूख जाएगा ना तब मैं इस पे कवर चढ़ाऊंगी, और ऊपर मैंने दरी डाल दी है, ये देख लीजिए, दरी थोड़ी सूख जाएगी। ये दरी मैंने अपने हाथों से बनाई थी, अपने सूट और साड़ियों से, और इस दरी की पूरी वीडियो मैंने डाली है। इस पे 85,000 व्यू हैं आज के डेट में, इस दरी पर 85,000 व्यूज़ आ चुके हैं अब तक में। और मैं कह रही हूँ ना, मुझे मसाला बनाना है हरा मिर्च के लिए, तो ये देखिए मैंने खटाई 3 दिन से सुखवा रही हूँ, आज भी मैंने धूप में रखा है, थोड़ा ये सूख जाए तो कूट के मैं मसाला रेडी करूँगी। पर इससे पहले मैं ये कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि अभी धूप है, ये कपड़े सूख जाएंगे तो सही रहेगा। तो मैं फटाफट कपड़े धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। आप लोगों को लग नहीं रहा होगा, लेकिन कमरे में देखिए चारपाई हटाई है ना, इतना मैंने सुबह झाड़ू पोछा किया था पर इतना रेत आया है यहाँ, और जबकि मैंने चारपाई को बाहर ही झड़का दिया था, फिर भी बहुत सारे धूल मिट्टी कमरे में हो गई। मुझे दोबारा यहाँ झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर और काम करती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे पैरों में चिपचिप हो रही है। लीजिए मैंने उठा ली झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि पैरों में रेत आ रही थी, करकर हो रही थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने फटाफट झाड़ू लगा लिया है। और जबकि मैं सुबह झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ एक बार, लेकिन अब ये दोबारा करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने सारी चारपाई खोली, बहुत सारी धूल मिट्टी उसमें से आई, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो लगी हुई। यहाँ मैंने अनमोल की चप्पल पहन रखी है। मेरी ये आदत बहुत गंदी है, मैं कभी भी किसी की भी चप्पल पहन लेती हूँ, कभी इनकी, कभी अनमोल की, कभी दीपक की, जिसकी फंस जाए मैं उसकी चप्पल पहन के निकल लेती हूँ, और ये गलत बात है, अपनी चप्पल ध्यान रखनी चाहिए, बट मेरे साथ ऐसा होता है। पर इग्नोर कर दीजिएगा, आप मेरी चप्पल पे ध्यान मत दीजिएगा, बस काम पे ध्यान दीजिएगा। तो मेरा झाड़ू कंप्लीट हो गया, अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। पोछा भी मैंने सुबह लगाया था, लेकिन अब दोबारा गंदा किया है तो लगाना पड़ेगा। जब घर साफ़ सुथरा रहता है ना, मन खुश रहता है, अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ फटाफट पोछा लगा लेती हूँ, और पोछा लगाने के बाद बहुत सारे आज कपड़े भी धोने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट लगा देती हूँ पानी गर्म हो जाएगा ना, तो मतलब कपड़े धोने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लगा दी 1 बाल्टी पानी, रड में लगाया है ताकि गर्म हो जाए। वैसे मैं चूल्हे पे करती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी गुस्ताखी कर देती हूँ बीच बीच में, हर वक्त चूल्हा जलाना मुश्किल लगता है। तो यहाँ मैं जब कपड़े धो रही तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पर्दा भी खोल के धो लेती हूँ, पर्दा और मेज चादर मतलब सब धो देती हूँ, पूरे कमरे के कपड़े धो देती हूँ। इस कमरे की सफाई अभी बाकी है, इस कमरे की जो स्लेप वगैरह है वो सब मैं धुलूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो तक थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं, सारे कामों को लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक काम कर दिया और एक को छोड़ दिया, तो सबको देखना पड़ता है। पानी गर्म हो गया है तो मैं आ गई हूँ यहाँ कपड़े धोने। यहाँ कपड़े बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा हैं, चादर है, पर्दा है, तकिए का कवर है, मच्छे का कवर, मतलब जो चारपाई थी उसका कवर है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो मैंने गर्म पानी में धोई, पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, मेरा हाथ जल गया था, तो मैंने इसमें ठंडा पानी मिलाया, लेकिन वो फिर भी ठंडा नहीं हुआ था, फिर भी मेरा हाथ जल गया था, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। फिर मैंने उसको ठंडे पानी में डाल के थोड़ा और ठंडा पानी मिला के फिर ये पानी ठंडा हुआ, तब जाके मैंने इसमें कपड़े भिगाए, तकिए का कवर, चादर वगैरह और पर्दा, ये सब डाल के थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया, ताकि ये थोड़ा आसानी से धुल जाए, थोड़ा मतलब गीला हो जाए
जाएगा तो मैल वगैरह आराम से निकल जाएगा। और ये डबल बेड की चादर है। एक तो ये चादर मोटी, ऊपर से ये डबल बेड की है तो ये बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है, बहुत भारी भरकम हो जाती है। धोने में, निचोड़ने में हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन भाई धोना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मैंने पर्दे धो दिए हैं, क्योंकि पर्दों में हाथ लगता रहता है, बच्चे हैं या अपना भी हाथ लग जाता है। वैसे मैं इस तरह के काम करती नहीं हूँ कि पर्दों में हाथ पोंछूं, लेकिन मेरे बच्चे और इनको अक्सर आदत है, ये हरदम हमेशा मतलब पर्दे में हाथ पोंछ देते हैं, तो पर्दा गंदा हो ही जाता है। और कभी कभी मेरा भी हाथ लग जाता है, तेल मसाले का हाथ रहता है और कुछ रहता है तो कभी टच हो जाता है, तो हो जाता है। अभी मैं चादर वगैरह भी धो लेती हूँ। लीजिए दोस्तों, मैंने जितने भी कपड़े धोए थे सब कपड़े सूख चुके हैं, सारे कपड़े भी धो दिए थे मैंने। चादर, कंबल, जो भी मतलब बेड से उतारा था वो सब भी धो दिया। और ये खटाई तो सूख ही रही है। चारपाई भी मैंने धोई थी और ये भी एकदम सूख चुकी है। अब मैं चाहूँ तो इसका मैं कवर लगा सकती हूँ, बट अभी थोड़ा रुक के लगाऊंगी मैं। अभी मैंने कपड़े धोए तो मैंने सारी ये बाल्टी और ये पानी का ड्रम था ये भी धो दिया। एक और ड्रम भी धोया है मैंने, पानी मतलब इन सभी ड्रमों में पानी होता है, फिर इनमें है। और एक ये होता है, ये धो दिया। एक वो प्लास्टिक वाली धो दिया। और अभी शाम के मैं टाइम दिखाती हूँ आपको कितने बज चुके हैं। घड़ी देख लीजिए आप, शाम के बज चुके हैं 5, यानी 10 मिनट बाकी है, 8-10 मिनट बाकी है, 5 बजने वाले हैं। और पूरा दिन हो गया है आज मुझे काम करते करते। ये दरी अभी भी ऊपर से उतार के लाई हूँ। ये पैंट है दीपक की। और सुबह से काम कर करके आप लोग मेरा हुलिया देख सकते हैं क्या हाल हुआ, हाथ एकदम लाल हो गए हैं। कपड़े धो धो के, बहुत सारे कपड़े हैं, ऊपर उस साइड सुखाया है मैंने, आपको दिख नहीं रहे, बहुत ज़्यादा आज कपड़े धो दिए, सब कुछ धो दिया। और अभी मसाले बाकी है, अभी मसाले भी रेडी करने जा रही हूँ। पर साड़ी पूरी गीली हो चुकी है मेरी, अब देख सकते हैं पूरी साड़ी गीली हो गई है। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं नहा लेती हूँ, मैं नहा के और थोड़ा फ्रेश होके तैयार होके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और सबसे बड़ी बात है अभी अभी इनका फ़ोन आया, ये घर आ रहे हैं आज, मतलब आज जल्दी आ रहे हैं, आज जल्दी ये घर आ रहे हैं। तो मुझे अब जल्दी इनके लिए भी चाय नाश्ता खाने की भी तैयारी करनी होगी टाइम से सब कुछ। और फिलहाल तो बस मैं फटाफट नहा लेती हूँ पहले, तो मुझे गर्मी भी लग रही है और काम कर करके मेरे हुलिया भी बिगड़ चुका है, साड़ी वगैरह सब खराब कर लिया है। तो मैं फटाफट नहा लेती हूँ, नहा के फिर मैं चाय पे मिलती हूँ आप लोगों से। आप लोग घड़ी देख सकते हैं, अभी 5:15 हो रहा है। अभी घड़ी देखा आपने, 5:15 हो रहे हैं, यानी मुझे टोटल आधा घंटा लगा। आधे घंटे में मैं नहा के और अच्छे से तैयार हो गई हूँ। हाँ, मैंने साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि नहाने के बाद साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी कुकिंग भी करनी है, बहुत सारे काम है, तो मैंने साड़ी नहीं पहनी है, सॉरी। तो वैसे मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं सुना है अगर आप कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या पहनते हो, आप खुद अच्छे लग रहे हो, खुद को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो तो आप कुछ भी पहन सको। लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहते रहना, सो उनको कहने देते हैं, बाकी हम अपना काम करते हैं। तो अब मैं चलती हूँ किचन में, बनाती हूँ चाय, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही हूँ, मतलब टायर्ड हो चुकी हूँ। वैसे मैंने नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश तो हो गई हूँ, अच्छा लग रहा है, नहा के हल्का सा तैयार हो गई तो अच्छा लग रहा है अब। बट अब मैं चाय पी लूँगी तो एकदम फ्रेश हो जाऊँगी और फिर फुल एनर्जी के साथ काम करते हैं फटाफट, काम बहुत ज़्यादा है। और पिया जी आ रहे हैं, वो तो फिर अच्छे से सुनाएंगे मुझको क्या कर रही थी। लीजिए, मैं आ गई हूँ किचन में, अब बना लेती हूँ चाय। चाय में दूध, चीनी, चाय की पत्ती डाल दिया है मैंने, और साथ में मैं गाना गा रही थी। कहीं गाना चल रहा था आसपास में डीजे, उस पर गाना बज रहा था, ओ सिकंदर झांक ले तो दिल के अंदर, ओ सिकंदर। तो यकीन मानिए मज़ा आ गया था, जिससे माइंड फ्रेश हो गया था मेरा, अच्छा लग रहा था मुझे। इतनी थकान के बाद फ्रेश चाय, अदरक वाली पापड़ और ऊपर से इतना अच्छा गाना, वो भी डीजे पे, तो फिर माइंड तो फ्रेश होना था। तो मैं बहुत खुश थी और इस गाने को एंजॉय कर रही थी। और बातों बातों में मेरा चाय भी बन गया, पापड़ भी सीख गया और एकदम मतलब चाय रेडी हो गई। चाय में मैंने अदरक डाला, अभी चाय पकने के बाद, मतलब चाय उबल गई थी तब मैंने इसमें अदरक डाला और चाय उबाल ली है अच्छे से। चाय उबाल के चाय पीने में जो मज़ा आता है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं। तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट मेरे साथ, चाय एंजॉय करिए। लीजिए दोस्तों, चाय और पापड़ रेडी है। चाय तो अभी बहुत गर्म है, तो थोड़ा ठंडा करके पीजिएगा वरना शायद मुँह जल जाए, और मैं तो बहुत ही ठंडा करके पीती हूँ। तो मैं पापड़ खिला देती हूँ आप लोगों को। पापड़ ठंडी हो चुकी है और बहुत करारी टेस्टी भी है। लीजिए, आप लोग खा लीजिए। और ये मेरा फेवरेट पापड़ है और ये ऑल इंडिया आपको कहीं भी मिल सकता है, ऐसा नहीं अभी स्पेशल यहीं मिलेगा, आप ऑल इंडिया कहीं भी ले सकते हैं। तो आप इसको एंजॉय करिए, मैं चाय पी के मिलती हूँ आप लोगों से।
लीजिए दोस्तों, चाय पी के मैं फ्री हो गई। अब मैं आई हूँ किचन में। किचन में जा रही हूँ मैं मसाला भूनने। मसाला भूनने के लिए ये धनिया लिया है, ये 500 ग्राम धनिया है। ये सूखी लाल मिर्च है, ये करीब 200 ग्राम है सूखी लाल मिर्च। और ये धनिया और है एक्स्ट्रा, मैं देखूँगी मसाला कितना होता है उस हिसाब से। मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। और अजवाइन ले लिया है, कलौंजी, और ये पीले वाली सरसों है, हींग है और थोड़ी सी मेथी है। यही सब मसाले मिलेंगे, और भी चीज़ें इसमें मिलेंगी, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ, भूनती रहूँगी और दिखाती रहूँगी। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ तेल, मिर्च भूनने के लिए। मिर्च अगर तेल डाल के भूनेंगे ना तो उसमें से धांस नहीं आएगी और आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मसाला भूनने की। मसाला भूनने के लिए सबसे पहले मैंने 1 चम्मच तेल डाला कढ़ाई में, और उसके बाद इसमें लाल मिर्च, और इसको अच्छे से भूनेंगे। इसको एकदम गोल्डन होने तक भूनेंगे। गोल्डन हो जाएगा, ये कढ़ाई में आपको क्रिस्पी नहीं लगेगा, नरम ही लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना वैसे वैसे ये एकदम टाइट हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से भूनिएगा, जिससे सौंधा सौंधा मतलब आने लगे, खुशबू सी आने लगे, तो आपको पता चले, हल्का हल्का जलने लगेगा मतलब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पक चुका है। उसके बाद मैंने ले लिया है धनिया 500 ग्राम है, तो मैंने 250 ग्राम 2 बारी में करके लिया है, क्योंकि एक बारी में बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तो मैंने 2 बारी में करके धनिया को ले लिया है। 2 बारी में इसको भी भून लिया, एकदम इसको भी अच्छे से भुना है मीडियम आंच पे, ना बहुत हाई ना बहुत स्लो, एकदम मीडियम सा आंच था। और इसको भी एकदम गोल्डन होने तक भून लिया। बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी धनिया भुनने के बाद, तो मैंने धनियों को भी खूब अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें पीला वाला सरसों, ये सिर्फ 1 मिनट के लिए डाला, मैंने भुना नहीं। आप इसे कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे 1 मिनट के लिए, काफ़ी दिन से ये पड़ा था तो मुझे लगा भाई थोड़ी सी सीलन होगी, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए, कि कढ़ाई गर्म है, हल्का सा ये गर्म हो जाएगा और कूटने में आसानी होगी। तो बस 1 मिनट से भी कम के टाइम में मैंने डाला और निकाल लिया। उसके बाद इसमें 2 चम्मच मैंने मेथी के दाने डाले, इसको मैंने अच्छे से गोल्डन करके भून के ले लिया है। और इन सबको मैंने अलग अलग इसलिए लिया है क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से कूटे जाते हैं, तो इसलिए अलग अलग रखा है मैंने। ये कलौंजी और अजवाइन है, इस पे मैंने गैस बंद कर रखा है। इनको भी बस मैंने हल्का सा गर्म होने के लिए डाला है। अभी मेरा गैस बंद है, बस कढ़ाई गर्म है, बस गर्म कढ़ाई में मैंने इसको हल्का सा भून दिया, ताकि थोड़ा सा मतलब ये भी कुरकुरा हो जाए, आसानी हो कूटने में। अब मैं आ गई हूँ सब कुछ लेके कमरे में, और मैं कूट रही हूँ खटाई जो मैंने सुखा रखी थी, आम की सूखी कलियाँ, पहले उनको लेके बैठ गई हूँ कूटने। और ये सारे मसाले और परात आटे की छन्नी ले लिया है ये सब कूटने के लिए। फिर मुझे याद आया कि मैं 2 चीज़ भूल गई थी, मैं सौंफ और जीरा भूनना भूल गई थी। तो मैंने 100 ग्राम जीरा लिया है और 100 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम जीरा लिया, इसको भी गोल्डन करके भून लिया। 500 ग्राम मैंने धनिया लिया था, और 150 ग्राम मैंने क्या लिया है, लाल मिर्च लिया है, और थोड़ा थोड़ा 4 चम्मच अजवाइन और कलौंजी ले लिए। 1 पैकेट हींग लिया था। अब मतलब चम्मच से डालनी तो 2 बड़े चम्मच, छोटे जो मीडियम साइज़ का चम्मच आता है खाने वाला वैसा। और इसी तरह मैं सारे मसाले को कूटती गई और इन्हों छन्नी से छानती गई। जो बचा वो वापस खल्लड़ में डाला और इसको फिर से कूटा। ये सब कूटने में रात के मैं 8:30 बजा ली थी। चाय पीने के बाद सीधा मैं इसी काम में लगी थी। इस काम को करते करते रात के मुझे 8:30 बज चुके थे। और इसके बाद जब मैं खाना बनाने बैठी थी ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती, पर वो छोड़ते हैं। उसके बाद मैंने ये जब सारे मसाले कूट लिए, फिर मैंने इन सबको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया, अच्छे से मिला लिया। ये नमक है, ये करीब 100 ग्राम नमक मैंने ले लिया था, क्योंकि देखिए वेट मैंने किया नहीं, अंदाज़ा बता रही हूँ मैं। 100 ग्राम नमक मैंने लिया और इसको अच्छे से मिलाया, और इसमें 250 ग्राम करीब तेल डाल दिया, और इसको तेल डाल के इसको अच्छे से मिलाया। इस तेल को ऐसे मिलाना है इस मसाले में, जैसे हम मैदे वगैरह का मोयम करते हैं, थोड़ा लड्डू जैसा बनने लगता है, वैसा ही हम इसका भी मोयम करेंगे, ताकि ये भी लड्डू की तरह बंधने लगे। इतना अच्छे से मोयम इसमें हो जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक बर्तन में मिल नहीं रहा था, ये बहुत ज़्यादा हो गया था, बिखर रहा था, तो मैंने 2 बर्तन में कर लिया। और मैंने थोड़ा सा मसाला टेस्ट किया ना, तो मसाले में नमक कम लग रहा था, तो मैंने दोनों में 1-1 चम्मच मसाले और मतलब नमक और डाल दिए। 2 बर्तन में करके अच्छे से मिलाया और डाला, और बहुत अच्छे से इसमें मिला के खूब एकदम बढ़िया सा करके रेडी करके रख दिया। इन्होंने मसाला चेक किया, ये कह रहे थे मसाला बहुत अच्छा बना है, बहुत चटपटा और टेस्टी मसाला बना है, मज़ा आ गया। तो मेरा मसाला बन के फ़िलहाल रेडी हो चुका है। तो आप लोग बताइए कैसा लगा आपको मेरा मसाला। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा सारा काम हो गया, मसाला रेडी हो गया। पर अभी मैं मिर्च नहीं लाई हूँ। मिर्च मैं कल मार्केट जाऊँगी, कल मैं लाऊंगी, और 1-2 दिन में इस मिर्च को मैं बनाऊंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर ये सब करते करते वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, तो मैंने सोचा मैं वीडियो का यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, और उम्मीद है आप सबको ये वीडियो ब्लॉग बहुत पसंद आया होता। और कुछ भी अगर थोड़ी बहुत कोई चीज़ कम हो गई हो या कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए JMD फैमिली ब्लॉग को। और
कुछ भी अच्छा बुरा हो वो बताइएगा ज़रूर, वरना मुझे पता नहीं चलता है, मेरा फ्लोर खाली है ना इसलिए मैं भूल जाती हूँ, बट आप लोग देख के बता दीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर।